हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 1000 स्टेटमेंट की सीरीज शुरू की हुई है जो कि कवर करेगा पूरा ब्रिटिश लिटरेचर, और साथ ही साथ हमने एमसीक्यू भी स्टार्ट कर दिए हैं। और बहुत जल्द मैं शॉर्ट स्टोरीज के एमसीक्यूज लेकर आऊंगी आपके सामने। और उससे क्या होगा कि आपकी पूरा जो है ना शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, पोइट्री सब कुछ कवर हो जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी भी कुछ हेल्प हो सकेगी। और क्या, कुछ नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है ड्राइडेंस एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी वाज पब्लिश्ड इन 1668। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक। और इन ड्राइडेंस ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, नियंडर स्टैंड फॉर ड्राइडन एंड हिज नेम मीन्स द न्यू मैन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 4 फ्रेंड्स होते हैं, नियंडर, लेसिडस, क्राइड्स एंड यूजिनाइडस। तो ये 4 लोग होते हैं, ये बोट की यात्रा करते हैं और फिर ये डिस्कशन होती है इनके बीच में। और क्या डिबेट हो जाती है कि आप मतलब जो वो है अपने एंशियंट और ग्रीक राइटर हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं या फिर जो मॉडर्न राइटर हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो इनके बीच में ये जो है डिबेट चालू हो जाती है। तो आगे है, डॉक्टर जॉनसन जस्टिफाई शेक्सपियर यूज ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। तो डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर का जो यूज ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी है उसे जस्टिफाई किया है। आगे है, कॉलरिज क्लासिफाइड इमेजिनेशन इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो कॉलरिज ने प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में क्या किया है, इसे क्लासिफाइड किया है इमेजिनेशन को। तो प्राइमरी उसने बताया कि हमारे जो ये रॉ मटेरियल की तरह काम करती है और हमारे सॉरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही होती है। तो ये एक बेस क्रिएट करती है हमारे सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए, जो कि हम छोटे छोटे जो हमारे जो पार्ट हैं किसकी, प्राइमरी इमेजिनेशन को, उनको कलेक्ट करके हम सेकेंडरी इमेजिनेशन जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इमेजिनेशन का, वो क्रिएट करते हैं। ये कॉलरिज कहता है। आगे है, मैथ्यू अर्नोल्ड इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक। तो मैथ्यू अर्नोल्ड को फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक कहा गया है। द टचस्टोन मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नोल्ड इन द स्टडी ऑफ पोइट्री। तो टच स्टोन मेथड क्या है कि ये कुछ पुरानी राइटिंग्स थी उसे आधार बनाकर। अब टच स्टोन क्या होता है, जैसे पारस का पत्थर होता है, किसी भी धातु से रगड़े तो वो सोना बन जाता है। तो इस तरह से ये कहता है कि जो पुराने जो राइटर्स थे उनकी राइटिंग की दो चार लाइनें ले रखी हैं और उससे जो अब के आने वाले राइटर हैं उसको कंपेयर किया गया है। तो उससे कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में कैसा है, तो वो जो है ना वो टचस्टोन मेथड का काम करती हैं। और इसके बारे में मैंने जो है ना एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, वो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर ही है। और आप वो देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल ये इसका मतलब कैसे शुरुआत हुई, किस किस की लाइनें हैं, कौन सी लाइन्स हैं, वो जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। वो देखिएगा आप, द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट इन द एसे बाय टी.एस. एलियट, ठीक है। ये ऐसे है द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, जिसमें टी.एस. एलियट ने क्या कहा है कि जो ये मेटाफिजिकल पोएट हैं इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वर इंट्रोड्यूस्ड बाय एलियट इन हिज ऐसे द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक। तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या, कि दो जो अपोजिट आइडियाज हैं उनको इतनी बखूबी उन्होंने एक साथ यूनाइट किया है। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को मतलब बिल्कुल एक साथ जो उन्होंने जोड़ दिया है ना, वो सिर्फ ये मेटाफिजिकल ही कर सकते हैं। और पहले आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में जितनी भी राइटिंग्स लिखी गई हैं वो क्या है कि उसमें जो हमारे ये हैं क्या, जो बिलावेड्स वगैरह हैं, हीरोइन वगैरह हैं, इनको चांद से कंपेयर किया गया है और इससे रोज़ वगैरह से को अच्छी अच्छी चीज़ों से, मतलब जो ट्रेडिशनल चीज़ें उन्हीं से किया गया है। और ये मेटाफिजिकल वाले क्या है, ये तो बिल्कुल ही कंपस से किया है। फ्ली में आप देखते हैं कि वो उसको एक बेड मान लिया है, उनका फर्स्ट नाइट बेड, और वो उसके खून पिएगा और उसकी बिलावेड का खून पिएगा और दोनों जने जो है कंज्यूमेटिंग की जो कंडीशन है लव मेकिंग की, वो उसमें दिखा दी गई। तो ये एक हिसाब से स्पिरिचुअल है कि बिना कुछ किए ही सब कुछ हो गया है। तो मतलब
इस तरह से जो है काफ़ी अच्छा मतलब दिमाग लगा के उन्होंने ये जो सारे क्रिएट किए हैं। आगे है द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टीएस एलियट इन ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो ये जो टर्म है ये क्वाइन किसने किया है? ये किया है वॉशिंगटन एलिस्टन ने। तो ऑब्जर्व थिएटर वो मार्टिन एस्लिन ने किया है और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉशिंगटन एलिस्टन ने किया है और टीएस एलियट ने ये बताया है इसके बारे में। कहाँ किस में बताया है? हेमलेट और हिज प्रॉब्लम में। एक्चुअली क्या है कि जो टीएस एलियट कहता है कि ये फेलियर है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के संबंध में। ये अगर हम कहें कि जो हेमलेट है वो जो है वो एक फेलियर साबित होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है कि जैसे हम होते हैं एनवायरनमेंट उस फीलिंग को इंटेंसिफाई करता है। मतलब जैसे कि अब जो फिल्मों में हीरोइन है अगर वो खुश है तो आसपास का वातावरण भी जो है एटमॉस्फेयर जो है एनवायरनमेंट वो खुशपूर्ण दिखाया जाएगा। और अगर कोई दुखी है और स्ट्रगल करता हुआ दिखाना चाह रहे हैं तो उसके आसपास का जो सिचुएशन है उसको भी उसी तरह से दिखाई जाएगी। पर ये कहता है टीएस एलियट की जो हेमलेट है वो जो पागल हो जाता है तो वो पागल असली में नहीं होता, वो जानबूझ के बना होता है। यदि वो असली में पागल होता तो वो जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो आसपास का जो एनवायरनमेंट दिखाया गया है बनाया गया है मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से शेक्सपियर ने, तो वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के संबंध में फेलियर है। क्या? जो हेमलेट जो उसका वर्क है तो इसने अपने लिखा है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। आगे है एलियट्स एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाज पब्लिश्ड इन 1919। अभी कहता है कि ट्रेडिशन को भी फॉलो करना चाहिए और ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उसको अपना जो राइटर है वो इंडिविजुअल टैलेंट भी उसमें डालना चाहिए, तब जाके मतलब एक अच्छा राइटर जो है और उसका वर्क कहलाएगा। तो ट्रेडिशन को भी फॉलो करें, ऐसा नहीं है ट्रेडिशन को बिल्कुल भूल ही जाएं, पर उसके साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी है। तो ये पब्लिश हुआ था 1919 में। और द फ्रेज लैंग्वेज मेड स्ट्रेंज इज एसोसिएटेड विद रशियन फॉर्मलिस्ट। ठीक है, तो लैंग्वेज मेड स्ट्रेंज जो है फॉर्मलाइजेशन में, रशियन फॉर्मलाइजेशन में हम ये पढ़ते हैं, पर यहाँ पर नहीं आएगा तो इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। पर ये है कि लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज को आप स्ट्रेंज तरीके से, जैसे आप देखते हैं कि जो नेता लोग हैं वो जो है लैंग्वेज, वही लैंग्वेज के भाइयों और बहनों इस तरह से कहते हैं ना, तो उसी लैंग्वेज को अलग सा डीफेमिलराइजेशन एक अलग टर्म है। ये तो बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा, यहाँ टीजीटी में तो नहीं आएगा। जब हम एचपीएससी की तैयारी करेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक। और अभी मैं बताना शुरू करूँगी ना तो फिर काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए। पर आप ये याद कर लीजिएगा जो फ्रेज़ है कि लैंग्वेज मेड स्ट्रेंज, तो ये डीफेमिलराइज करना लैंग्वेज को, ये रशियन फॉर्मलिज्म में आता है। और इरवान इज़ अ 19th सेंचुरी डिस्टोपियन नोवेल बाय सैमुअल बटलर। तो इरवान जो है सैमुअल बटलर ने लिखा है 19th सेंचुरी में। द टाइटल ऑफ बर्नार्ड शॉज प्ले आर्म एंड द मैन इज टेकन फ्रॉम ड्राइडन्स ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड। तो ये ड्राइडन ने ट्रांसलेट किया है वर्जिल के एनीड को, और वो ये जो टाइटल है बर्नार्ड का, आर्म्स एंड द मैन, वो वहाँ से लिया गया है, ठीक। एडम बेड एंड द सिलियास मार्नर कैरेक्टर क्रिएटेड बाय जॉर्ज एलियट। अब ये जॉर्ज एलियट का नाम क्या था? मैरी एन एनवास, ये तो पेन नेम है उसका, लेडी थी ये। और इसमें एडम बेड एंड सिलियास मार्नर कैरेक्टर हैं जो कि क्रिएट किए गए हैं जॉर्ज एलियट के द्वारा, आर बाय प्रोफेशन अ कारपेंटर एंड अ वीवर रिस्पेक्टिवली।